खान वो कौम बनाना चाहता है जो बिरयानी की प्लेट पे ताली बजाने ना जाए। खान को मुर्शिद इसलिए तो नहीं कहा, इसलिए तो मुर्शिद कहते हैं। खान ने सबक सिखाया है कौम को। अवाम ने सिर्फ एक शख्स को वोट देना है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, और उसका इंतखाबी निशान है बैट। कैंडिडेट मैटर नहीं करते, बैट मैटर करेगा, इमरान अहमद खान नियाजी मैटर करेगा। मेरा खान आपको टिकट दे, आप भी जीतोगे। नवाज शरीफ देखे ना, नवाज शरीफ का वो जो 4 एंकर जिनको पैसे दिए, वो कहते हैं दीवार पे नवाज शरीफ का नाम लिखा गया बतौर वज़ीर आज़म, तो वो तो दीवार हम गिरा देंगे जिस पे नाम लिखा हुआ। खान का नाम दिलों पे लिखा हुआ है। ये सीमेंट बजरी ईंटों पे नवाज शरीफ का नाम लिख लें, अवाम गिरा देगी यार दीवार। खान दिल में रहता है, ये दिल कैसे गिराएंगे? खान 22 करोड़ अवाम के दिल में रहता है। नवाज शरीफ का नाम खंबे पे लिख दो बतौर वज़ीर आज़म, दीवार पे लिख दो, अवाम खंबा उखाड़ देगी, दीवार गिरा देगी। मजा तो तब है ना जिस 22 करोड़ के दिल में खान बसता है। ये दिल कराओ, ये दिल उस वक्त ही करेगा जब जान निकलेगी। जब इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स की भी जरूरत है, लेकिन सारे कैंडिडेट तो चले गए हैं। देखें मेरी बात सुने, खान को कोई किसी हल्के में किसी कैंडिडेट की कमी नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मुकाड़ा का। इस हालात में भी मैंने लिस्ट भेजी है, 5-5 नाम है हर हल्के में अभी भी। खान का देखें, एक सोच थी कि पाकिस्तान में सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकते हैं जो लैंडलॉर्ड जागीरदार या जिनके बाप दादा की विरासत है समझी। खान ये सोच बदल दी है। आप एक बात मेरी कौम को दे दें, पूरे मुल्क में जो मर्जी जिसको खान खड़ा करे, पहली दफा तारीख में होगा पूरे मुल्क में एक ही शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, इंतखाबी निशान बल्ला। जिसका वोट जहां मर्जी बना दे, अवाम ने सिर्फ एक शख्स को वोट देना है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, और उसका इंतखाबी निशान है बैट। कैंडिडेट मैटर नहीं करते, बैट मैटर करेगा, इमरान अहमद खान नियाजी मैटर करेगा। मेरा खान आपको टिकट दे, आप भी जीतोगे। कौम उस निकल गई है वो इलेक्टेबल से, फ्यूडल लॉर्ड से, खानदानी सियासत से। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान यही तो चाहता था। अच्छा, शेख रशीद अहमद साहब ने जिस तरह 9 मई के हवाले से बोला है कि वो गंदे लोगों का काम था, इस तरह की बात, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो बहुत पहले कह रहा हूँ, 9 मई का जो बेनिफिशियरी है, जिसने 9 मई से फायदा उठाया है, उसी ने 9 मई किया है। कोई भी आप अक्रंस करेंगे उसके पीछे मोटिव होता है। 9 मई का फायदा इमरान खान ने उठाया है। पार्टी बैन, पार्टी के बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, खुद जेल में पड़े हैं। ये फायदा तो नहीं, फायदा तो नवाज शरीफ ने उठाया है। ये उन लोगों ने मैनेज किया है। खान को गिराने के लिए उनको कोई ना कोई चीज चाहिए थी, उन्होंने उस एहतजाज को मैनेज किया, अपने बंदे भेजे। और मैं बरमला कह रहा हूँ, खान को बाहर आ लेने दें। 9 मई की साफ शफाफ तहकीकात कर लें। तरीके इंसाफ 9 मई वाले नहीं निकलेंगे, 9 मई वाले कुछ और लोग ही निकलेंगे जो 9 मई की आड़ में यहाँ वजीर आज़म बनने आ गए हैं। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, तुम्हारी भूल है। ना ये वो कौम है, ना ये वो कौम रही है जो अब किसी को अपने ऊपर मुसल्लत होने देगी। अगर कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, हमें दीवार करानी भी आती है, हमें खंबा उखाड़ना भी आता है। लीडर्स ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। अगर पाकिस्तान में अगर किसी ने इनकार किया है कि मैं किसी के हाथ पे नहीं खुलूंगा, मैं इस्तेमाल नहीं होगा, मैं सिर्फ अपनी आवाम की हकूक के लिए लड़ूंगा, तो वो इमरान खान है। जब आपसे कोई शख्स टूट ना रहा हो तो आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसे तोड़ा जाए। अब आपने बाकी लीडर्स को भी, नवाज शरीफ वगैरह को भी देखा जेल काटते हुए, मेरा लीडर को भी आप देख रहे हैं। किसी की क्या ख्वाहिश होती है कि जेल में मुझे क्या सहूलतें दीजिए, मेरा लीडर क्या मांगता है इनसे? कुरान, सिर पे नबी पे किताब और करने के लिए एक्सरसाइज। आप लोग गवाह हैं मीडिया वाले, इस चीज के अलावा खान ने कभी कोई अपने लिए सहूलत नहीं मांगी कि मुझे ये सहूलत दी जाए। खान कहता है कि मैं 1 साल रहूं, मैं 10 साल रहूं, मैं जेल काटूंगा अपनी आवाम की आज़ादी के लिए। और यही हमारा यकीन है, और इसी यकीन पे हम आप देख रहे हैं जेल के बाहर खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरे खान पे अपने रब करम करेगा, खान बहुत जल्द बाहर आएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बाहर आएगा। सर, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब हो सकता है कि डील कर लेते हैं, तो आपको लगता है डील करेंगे खान साहब? जो लोग खान को जानते हैं, जो लोग खान को नजरिए को जानते हैं, वो सोच भी नहीं सकते। खान, मैंने आपको याद है, खान जैसा तो माँ ने कभी दूसरा जना ही नहीं। जो पाकिस्तान की अवाम डील वाली जो बात होती है ना, ये जो एंकर्स टीवी पे बैठ के बात करते हैं, इन्होंने कभी सच्चा रियल लीडर देखा ही नहीं हुआ। ये खान को देखेंगे, इंशाल्लाह ताला खान साबित करेगा। एक दिन जेल में रहता, 1 साल रहे, जितनी देर रब ने हुक्म है, रब के हुक्म के बगैर तो आपको पता है कुछ भी नहीं होता। खान डील नहीं करेगा। खान डील इसलिए नहीं करेगा कि खान इस कौम के लिए खड़ा है। खान की कौन सी बार शुगर मिले, जदादे, फ्लैट, फैक्ट्रियां चल रही हैं, या उसकी विरासत को खतरा है कि डील करके बाहर आके अपना कारोबार संभाला? खान का तो कुछ है ही नहीं। खान का तो असासा हम लोग हैं, जो खान के वर्कर हैं, हम खान का असासा हैं। तो खान का असासा उसके लिए जान देने के लिए तैयार खड़ा, तो खान क्यों डील करेगा? ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मर्द है और मर्द डील नहीं करते। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, अगर डील नहीं होगी तो फिर इलेक्शन में खान साहब का आना भी मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, बतौर, आप मुझे एक बात का जवाब दें, वजीर आजम
बनने से इंसान को इज्जत नहीं मिलती। आप देखें खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल तरीन मुसलमान लीडर है, मुस्लिम उम्मा का लीडर माना जाता है। ये रब डाल रहा है ना लोगों के दिलों में मोहब्बत। आप वजीर आज़म बन जाए, आपका कोई काम भी ठीक ना हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। खान के लिए ओहदा मैटर नहीं करता कि मैं वजीर आज़म बनूंगा, यही मेरा एम है। खान का एम है एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी और अपनी मजबूत खुद मुख्तियार कौम। खान वो कौम बनाना चाहता है जो बिरयानी की प्लेट पे ताली बजाने ना जाए। जो खान वो कौम चाहता है कि अगर खान गलत करे तो कौम का नौजवान उठ के सवाल करे। खान एक शौर वाली गैरतमंद कौम देना चाहता है। तो इसके लिए उहदे मैटर नहीं करते, इलेक्शन मैटर नहीं करते, वजारत उज़्मा मैटर नहीं करती, खान का नजरिया मैटर करता है। सर कर लम्स यूनिवर्सिटी में निगरान हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं काकड़ साहब गए हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी स्पीच की और इसके एंड पे नौजवानों ने और तलबा ने तलबात ने इनसे कुछ सवालात किए हैं, जो ऐसे सवालात जो हर एक पाकिस्तानी को करने चाहिए। आपने अगर वीडियो देखी तो क्या कहना चाहेंगे उस वाले से? देखें, यही तो मेरा खान चाहता था कि कौम का पढ़ा लिखा नौजवान अपने हक के लिए खड़ा हो और जो इससे वो गलत समझे वो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। तो खान कामयाब हो गया। इस कौम का उस्ताद, खान को मुर्शिद इसलिए तो नहीं कहा, इसलिए तो मुर्शिद कहते हैं। खान ने सबक सिखाया है कौम को, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप सब लोग जानते हैं। खान ने बताया है कि अल्लाह ताला कह रहा है जब मैं हूं तो किसी से डरना नहीं। जब आपका यकीन अपने रब पे कामिल होगा फिर ही आप किसी से नहीं डरेंगे ना। ये खान के सबक पे, ये खान ने सिखा दिया इस कौम के नौजवानों को शौर। खान ने वो शौर दे दिया है कि अगर तरीके इंसाफ का कोई लीडर कोई गलत बात करेगा तो ये नौजवान उससे भी सवाल कर लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता। खान का यकीन भी अपने रब पे है, जितने एतमाद के साथ वो अंदर बैठा है, जितनी बहादुरी के साथ वो जेल काट रहा है, हमारे अवाम के एतमाद पे नहीं, वो तो रब के एतमाद पे बैठा है। एक आजमाइश है ना। तो मेरा अल्लाह ताला इंशाल्लाह जितनी इस कौम की खान के लिए दुआएं हैं, खाना काबा के लिए दुआएं हैं, फलस्तीन के मुसलमान इमरान खान को पुकार रहे हैं, तो रब मेरा भी तो देख रहा है ना। ये आजमाइश है, इंशाल्लाह ताला हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला ये आजमाइश खत्म करे। जब मेरे रब का हुक्म हो जाएगा फिर कोई शख्स उसे अंदर नहीं रख सकेगा। और इंशाल्लाह ताला जिस गैरत के साथ उसने गिरफ्तारी दी थी उसी गैरत के साथ ही वापस आएगा। और आप लोग देखेंगे कि अडयाला से जमान पार्क तक वो जो आया ना बाहर इस्तकबाल करवाने बाहर के मुल्क से, मेरा खान यहाँ से निकल रहे, फिर हम दिखाएंगे इस्तकबाल कहते किसे हैं। अडयाला से लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, अडयाला से लेके जमान पार्क तक कोई सड़क कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ आवाम नहीं होगी। यही मेरे खान को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खान बाहर आएगा।